जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे बच्चों। और आपको पता होगा कल हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे तो पहला सेमेस्टर दे रहे हैं, उनका कल पेपर है हिंदी का, हिंदी लिटरेचर। तो भूलना मत, अपने पेपर को याद रखना, कल देने जाना है और पढ़ के जाना है। क्वेश्चन मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, 5 से 6 मिनट में क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। रीति शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए पहला क्वेश्चन, फोकस करिए मेरे लाल। रीति शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए रीतिबद्ध एवं रीति मुक्त काव्य धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। या तो बेटा क्वेश्चन सीधा आएगा या रीतिबद्ध और काव्य धारा का वर्णन कीजिए और रीति मुक्त काव्य धारा का वर्णन कीजिए, ये शॉर्ट में आएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ लो, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे मेरे लाल। दूसरा क्वेश्चन है, कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। कबीरदास जी की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। तो भैया प्रकाश डालना है इस पे आपको। तीसरा क्वेश्चन है, भक्ति काल की प्रमुख धाराओं का परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं की तुलनात्मक व्याख्या करें। तो आपको पता है कबीरदास जी जो थे, इनकी जो है निर्गुण और सगुण दोनों ही विशेषताओं का वर्णन करना है। भक्ति काल की प्रमुख अच्छा, ये तीसरा वाला होता है भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य धारा है, सगुण काव्य धारा है, दोनों के बारे में पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, निराला के काव्य में मौलिकता तथा स्वच्छंदता उभर कर आई है, व्याख्या कीजिए। निराला जी के यह काव्य के बारे में मौलिकता और स्वच्छंदता के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन मेरे लाल कहता है, प्रसाद की रहस्य भावना का परिचय दीजिए। प्रकाश जी थे, उनके प्रसाद जी थे, जयशंकर प्रसाद, उनकी रहस्यमय भावना का परिचय दीजिए। इसको आप पढ़ लीजिएगा। ए अकाल और उसके बाद कविता का सार लिखिए। अकाल और उसके बाद कविता का क्या सार है उसको आपको बेटा लिखना है। अगला, गोरखपुर की योग साधना पर प्रकाश डालिए। गोरखपुर की योग साधना पर प्रकाश डालिए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। गोरखपुर की योग साधना पर प्रकाश डालना है, पेपर में आ सकता है। चलिए, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं, समझाइए। भैया मेरे, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं, इसका वर्णन आपको करना है। दूसरा, छायावाद की विशेषताएं बताते हुए प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। छायावाद की विशेषताएं बताते हुए इनके प्रमुख कवियों का परिचय देना है। और लास्ट है, धूमिल की काव्य कला संबंधी विशेषताएं बताइए। धूमिल की काव्य कला संबंधी विशेषताओं का वर्णन करना है। मेरे भाई, मेरे लाल, आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है, यहाँ से आपके पेपर में काफी क्या पूरा ही हो जाना है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और रीतिकाल, ठीक है, और सगुण भक्ति का अपधारा, ये तो क्वेश्चन सारे आने ही आने हैं। तो कहने का तात्पर्य अच्छे से मस्त तरीके से पढ़ के जाइए। और कल पेपर है आपका, भूलना नहीं है, पेपर देने जाना है। जितने बच्चे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिनका पहला सेमेस्टर है, वो सभी बच्चे पेपर देने जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं कल।